आज पूरा देश रेस्क्यू वर्कर्स के लिए ताली बजा रहा है, उन श्रमवीरों के लिए जिन्हें हम मजदूर कह रहे हैं, उन श्रमवीरों के लिए जिन्होंने हौसला बनाकर अपना रखा, तमाम मुश्किलों में 17 दिन तक वहां पर स्ट्रैंडेड रहना, फिर भी डटे रहे। मैं आपको ये बता रही थी अंजना, एम्बुलेंस आ रही है, देखिए एक एम्बुलेंस, ये पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस नहीं है। हमें इंतजार करना होगा, शायद ये रास्ता क्लियर करने के लिए एक तरीके से कह रहे हैं कि आप रास्ता क्लियर करिए। अब एम्बुलेंसेस लगाई जा रही है। मैं आपको ये बता रही थी कि ये वो टीम है, ये देखिए ये रास्ता क्लियर किया जाए। अब एम्बुलेंसेस यहाँ से जाएंगी, जाहिर तौर पे तमाम उनके सहयोगी, उनके टीममेट्स इंतजार में बैठे हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। आप लोग अपने दोस्तों को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत नाम मालूम है सबके? हाँ सबको मालूम। क्या नाम है? हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मानिकदा है, सोनू है। हाँ, 3 आदमी फंसा है। आपके डिपार्टमेंट में कौन? हमारे डिपार्टमेंट में सुशील है और वीरेंद्र खिस्कू है और सोनू है और लोग काफी हैं, दूरे दूरे का जितना लोग मैं जानता हूँ। होइएगा नहीं भैया, अब तो अच्छी खबर आ गई, 30 से ऊपर निकल गए हैं, तालियां बजा दीजिए। देखिए खुशी के आंसू हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है अंजना। आगे चलते हैं, परिजन भी उनके साथ शायद जाएंगे और यहाँ पे ये एस्कॉर्ट गाड़ी होगी जो कि एम्बुलेंस के आगे चलेगी। इस समय का इंतजार बहुत लोग कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से एक इंसानियत की डोर से यहाँ पे सब लोग बंधे हुए हैं और एक अजब सा माहौल है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, किस तरह से जो इंसान अगर ठान ले और भगवान का साथ ले तो कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। हर एक शख्स जो बिल्कुल गरीब तबके से आता है, वो किस तरह से बलवान है, मजबूत है और डटा हुआ था, उसका ये जीता जागता एक मिसाल कायम कर दी है इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन ने। अब पीछे हम लोग थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे भी एम्बुलेंस की हरकत होगी तो अभी प्रशासन ने डिसाइड करेगा हमारे पास। आप कहाँ से? हाँ सिंधाली। सर आप लोग उड़ीसा से हैं? हाँ तो आपके मजदूर सारे निकल आए? हाँ निकल आए हैं। कितने 3 मजदूर निकले हैं, हमारे और 2 हैं। अभी उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। सर कितने निकले आपके? 3 निकले हैं और बाकी 2 निकलने वाले हैं। हम लोग हॉस्पिटल में। कंडीशन कैसी है उनकी? बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? हमको नहीं हम मालूम, हम लोग हॉस्पिटल वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद से वो प्रशासन जहाँ भेजेगा हम लेके जाएंगे। बात की उन लोगों उड़ीसा कब लेके जाएंगे? वो जब प्रशासन अनुमति देगा तभी लेके जा पाएंगे। आचार्य सर बात की आप लोगों ने? नहीं अभी बात नहीं किया, किसी से भी उनका नहीं। कंडीशन कैसा? अच्छा है, मैंने उसके परिजन से बात किया है। बताइए आप लोग खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश हैं। देंगे उड़ीसा को, पूरा उड़ीसा वासी के प्रयास के बदले गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ राज्य सरकार, यहाँ का सरकार और यहाँ का जनसाधारण, मीडिया वाले, सबका हेल्प से, सबकी दुआ से सब लोग अच्छे से निकल रहे हैं। 41 के सारे वर्कर निकल गए हैं। 41 सब सही है। आपने कितनों को देखा? हमने 4 को देखा है। यहाँ पे आप देखिए ये और एम्बुलेंस की पहली झलक आपको देख रहे हैं, अपनी पटरी पर आ गई है और निकल पड़ी है। इसमें सामान गया था मैम, सामान 41 जो श्रमिक अंदर थे उसमें सामान गया था उनका। क्या क्या इसमें सामान गया था 41 श्रमिकों का। 41 श्रमिकों का सामान है। हमें इंतजार अभी करना होगा, पर ये माहौल देखिए आप, मजदूरों को लग रहा है कि शायद इसमें श्रमिक हैं और इस तरह से तमाम आपको खाकी वर्दी भी नजर आ जाएगी, सैनिक भी नजर आ जाएंगे, मजदूर भी नजर आ जाएंगे। সবাই আছে সামনে বাবা, এখন সব সাংবাদিকরা সব সামনে আছে, 10-12 জনের রে, তুমি তোমার কথা শুনছো তো সব। হ্যাঁ রে, তুই যে কথাগুলো বলছিস আমার মুখের সামনে সব ধরে রয়েছে। সবাই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই ঠিক আছে। হ্যাঁ জয়দেব ভালো আছে তো? হ্যাঁ 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 সবাই একসঙ্গেই বের করেছি। হ্যাঁ
সুরতের সঙ্গে যাবে তো হ্যাঁ ও কাছেই আছে, ওর সঙ্গে ও যাচ্ছে। হ্যাঁ ওই সুরোর মা জিজ্ঞাসা করছে, বলছে সুরো আছে, আমি বলছি হ্যাঁ ওর সঙ্গেই যাচ্ছি। কাছে আছে, ভালো আছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো থাক, ভালো করে দুজনে সব ফিরে আয়, তোদের দেখতে পাই, আমাদেরও মনটা স্থির হচ্ছে। বল কিরকম হচ্ছে? ও আবার তো তোর জন্যই চলে গেল, তুই রয়ে গেছিস। এবার খাওয়া দাওয়া করবি, কাল স্নান করে নিবি। হ্যাঁ কাল স্নান করে পরিষ্কার জামারে পরবে। अब देखिए, जिन चेहरों पर हम लोग मायूसी देखते थे, अब वो चेहरे खिल उठे हैं। हमारे साथ अभिषेक इस वक्त मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, परिवार वालों से बात कीजिए। 6 बजे जब हम लोग बात कर रहे थे तब बस इंतजार कर रहे थे, अब तो खुशी होगी। बिल्कुल अंजना, अभी तुरंत इस परिवार के पास खबर पहुंची है कि अखिलेश कुमार को भी बाहर निकाल लिया गया है। उनके परिवार के लोग वहां मौजूद हैं और अभी अभी फोन आया है और अभी आप यहां का माहौल देखिए। पूरे परिवार के लोग हैं, चारों तरफ दिए जल रहे हैं, शंख बजाए गए हैं, बकायदा पटाखों आतिशबाजी की गई है और भीतर इस वक्त आपको पूजा पाठ का दृश्य दिखेगा जो कुछ वक्त से पाठ और अनुष्ठान जैसा दिख रहा था। तो हम आपको दिखाएं इस वक्त परिवार के भीतर की स्थिति। आप देखिए यहाँ पूरा परिवार इस वक्त घर के भीतर जुटा है और परिवार की स्थिति है। पिता हैं, आपको खबर आ गई बेटे के निकलने की? हाँ खबर आ गई बेटे के निकलने की, बहुत बहुत खुशी है, धन्यवाद सभी लोगों का। अब तो अब आपकी दिवाली अब होगी? हाँ दिवाली तो हो ही रही, आप देख ही रहे हैं सब लोग। कितने खुश हैं? और अब बहुत खुश है, पूजा पाठ सब चल रहा है, अभी दिया बत्ती भी लगाना है बाबा लोगों को। बात हुई है कि नहीं? अभी नहीं, अभी बात नहीं हुई है, क्लियर नहीं किए हैं। अच्छा, नाम आ गया आप लोगों के पास? हाँ ये हो कि निकल गए हैं, क्लियर नाम नहीं है। चलिए आप आइए, क्या नाम है आपका? क्या माहौल? खुशी का माहौल है पूरा, एकदम चारों तरफ दिए जल रहे हैं, दीपक जल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। हमारे परिवार और हमारे गांव के लिए आज बहुत सुखद क्षण है। सभी 41 मजदूरों को के बाहर सुरक्षित निकाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ले रहे हैं, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। 41 में से 33 मजदूरों के निकाले जाने की खबर पिछली बार आई थी और उसके बाद से अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद पूरी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने भी ये कहा था कि पीएम रोज उनसे बात करके रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में सारी जानकारी ले रहे हैं। बातचीत कीजिए अभिषेक उनसे। खुशी के दिए, दिवाली उनकी खराब हो गई थी क्योंकि दिवाली के दिन ऐसी खबर आ गई थी परिवार वालों के लिए, लेकिन आज उनकी दिवाली है। बिल्कुल अंजना, एक तरीके से दिवाली है, पूरा गांव इस वक्त जुटा हुआ है। घर के बाहर का हम आपको माहौल दिखा रहे हैं, घर के भीतर पूजा पाठ का आलम तो है ही है, घर के बाहर दिवाली जैसा माहौल है और ये सब गांव के लोग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं। आप लोग कितने खुश हैं? बहुत देर से हम देख रहे हैं पूरा गाँव तो परिवार वालों में जो खुशी है आप देख रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक बात कर रहे थे। पीएम खुद पूरी जानकारी ले रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी चित्रा जुड़ गई है, बताइए। जनाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग में है, लेकिन वहां पर जैसे जैसे ये खबर सामने आई कि मजदूरों को निकाल गया, सबसे पहले 5 लोगों की खबर सामने आई और उसके बाद ये तादाद बढ़ती हुई चली गई। एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद उस कैबिनेट की मीटिंग दूसरे मुद्दों पर चल रही थी, लेकिन उनकी ओर से ली जा रही है। पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। यकीनन पीएम की भी नजर बनी हुई थी और हम सब ने देखा बीते दिनों किस तरह से पीएमओ के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं ग्राउंड जीरो पर और वहां पर हालात का जायजा लेते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है जिस तरह से हमारे मजदूर बाहर आ रहे हैं और वो तस्वीरें भी कुछ प्रधानमंत्री ने देखी हैं और लगातार बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, सभी 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, खुशी की ऐसी खबर जिससे पूरा देश झूम रहा है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, 41 मजदूर
दिवाली के दिन से ही फंसे हुए थे वहां पर, और उस दिन से तमाम कोशिशें एक के बाद एक जो की जा रही थी वो विफल हो रही थी। चाहे वो पहली कोशिश थी वहीं पर मौजूद एक मशीन से टनल बनाने की, उसके बाद से फिर कोशिश हुई कि ऑगर मशीन से हो जो पहले से मौजूद थी, फिर दिल्ली से अमेरिकी ऑगर मशीन भेजी गई, पहले सरिया आया, फिर ब्लेड टूटा। तमाम मुश्किलों से उबरते हुए रैट माइनर्स के साथ मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अब आप देख रहे हैं 41 के 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, एम्बुलेंस से एक एक करके वहां पर सबको निकाला जा रहा है। और मौसमी हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है जहां से ये एम्बुलेंसेस को निकाला जा रहा है, उनको भी कनेक्ट कीजिए, और आशुतोष अगर जुड़ते हैं उनको भी क्योंकि ऑपरेशन कामयाब हुआ है और 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं। आशुतोष, जबरदस्त खबर, पूरे देश सारे निकाल लिए गए, ऑपरेशन पूरा हुआ, सबको निकाल लिया गया है। और दरअसल पहले 5 एम्बुलेंस भेजी गई है, आगे पुलिस एस्कॉर्ट है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, और ये देखिए पीछे से फिर एक बार 2 एम्बुलेंस अंदर जा रही हैं। तो हर एक एम्बुलेंस के अंदर जो है 2 से 3 श्रमिक, उनके पूरे परिवार के साथ, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम। और जहां पे एक तस्वीर एक देख रहे हैं, खुशी का जो मौका था वो इन लोगों के पास था, हमारे वो टेक्निकल कर्मी जो दरअसल यहाँ खड़े थे और जैसे ही मिला दे हर हर महादेव भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, दरअसल इन लोगों का भी इंतजार था। रोज यहाँ खड़े होते थे सर्दी में और रात को 10-11 बजे तक लकड़ियां यहाँ वहां से जंगल से ढूंढ के लाते थे ताकि सर्दी से खुद को बचाएं। आज ये लम्हा हर किसी के लिए खास है, उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, उन लोगों के लिए भी जिनके लिए यह ऑपरेशन हो रहा था, उन लोगों के लिए भी जिनके अपने इस ऑपरेशन में बचाए जा रहे थे, और उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन को कवर करके हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। अब देखिए 2 एम्बुलेंस अंदर गई हैं, एक और अंदर जा रही है, बाकी जो लाइन में थी उन सबको यहाँ लाया गया है। ये तमाम एम्बुलेंस अब अंदर जा रही हैं, एक एक करके उन मजदूरों को, उनकी पूरी टोली को ग्रुप में यहाँ से निकाला गया है। यानी इवैक्यूएशन के बाद अधिकतम 15 से 20 मिनट का समय लगा है, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, उनका अभिवादन किया। देखिए जो तस्वीर सामने नहीं आए उसको शब्दों में बयान कर सकता हूं। जो जानकारी हमें मिली कि जैसे ही मजदूर आए बाहर, भारत माता की जय के नारे लगे, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग थे, और जब वो मजदूर निकले वो खुश भी थे लेकिन उनके चेहरे पर एक हैरत भी थी, उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन जब वो निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया कि आपने हमारी जान बचाई है। और अब उन भाव, जल्दी हम वो तस्वीरें भी सामने देखेंगे, लेकिन उस भाव के साथ यहाँ जो मेहनत रही है 17 दिनों की, दुनिया भर के लोगों की, उन तमाम लोगों की जो इसमें शामिल थे ऑपरेशन में, चूंकि अब सब निकाले जा चुके हैं, अब समय है परिवार से मिलने का। जितने लोग यहाँ पर हैं उनके परिजन जो थे उनको यहाँ बुलाया गया, वो हर कोई अंदर जाने लगे। सबसे पहले मुलाकात हुई, आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा, वो स्थिति, वो भाव भंगिमा कैसी होगी अपनों को देख करके। जब उम्मीदें टूटते वो देखते थे, कईयों से हम बात करते थे, वो बाहर आते थे, रो देते थे। एक परिवार थे, उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर के आया था, मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपए बचे हैं, लेकिन आज वो 300 रुपए भी लेकर के वो रिच हैं। अब देखिए मेरे पास एक और तस्वीर आई है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जब उन मजदूरों को निकाला गया, उनको माला पहनाई जा रही थी तो उनसे बात की जा रही थी। मैं एक बार फिर वो तस्वीरें प्ले करने की कोशिश करता हूँ। मुख्यमंत्री धामी भी वहां मौजूद थे, वीके सिंह वहां मौजूद थे, तमाम अफसर उनसे मिल रहे थे। दरअसल नेटवर्क कोलैप्स कर गया, लोग हर जगह सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और इसीलिए मुझे अपने मोबाइल पर यह तस्वीरें प्ले करके आपको दिखानी पड़ रही हैं। जल्दी हम ये तस्वीरें आपको स्क्रीन तक भी पहुंचा देंगे। ये अंदर की तस्वीरें जब उन्हें बचाया गया था, देखिए उनको शॉल पहनाई गई है, शॉल, फूलों की माला, और उसके साथ एक गरम जैकेट दी गई, यानी गरम कपड़े भी दिए गए हैं ताकि ठंड में ना रहे। और पीछे जितने भी मजदूर हैं, ये टोपी दिखाई पड़ रहा है कि हर किसी का स्वागत हो रहा है, उन्हें माला पहनाई जा रही है। और जाहिर है वो किसी युद्ध से कम नहीं था इसको जीतना, यहाँ तक आना। उनकी लड़ाई समय के खिलाफ थी, समय के खिलाफ लड़ाई जीत गए, युद्ध जीत गए जिंदगी का, और इसीलिए यहाँ युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जल्दी ये तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए कि जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई हैं और कामयाबी का जो जश्न है वो यहाँ पर हो रहा है। कामयाबी का जश्न मन रहा है और वाकई उनके हौसले की दाद आज पूरा देश कर रहा है।